जय हिंद जय भारत। एनडीए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आप एनडीए में मैथ्स के पेपर को प्रिपेयर करें और एनडीए रिटन एग्जाम के मैथ्स के पेपर में अच्छे मार्क्स लाकर एनडीए को क्रैक करें। एनडीए रिटन एग्जाम के फर्स्ट पेपर मैथ्स पर स्पेशल कंसंट्रेशन करना होता है क्योंकि यह एक ट्रिकी सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, यह इम्पॉर्टेंट है कि हमें एनडीए मैथ्स पेपर की तैयारी करने से पहले एनडीए मैथ्स सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और टोटल यह 300 मार्क्स का होता है। एनडीए में मैथ्स का पेपर देते हुए कैंडिडेट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि सभी कैंडिडेट सभी 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है कि आपको सभी 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बचना चाहिए। यह आपको तभी करना चाहिए जबकि आप किसी क्वेश्चन के विषय में 100% श्योर हो कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका आंसर सही है, क्योंकि यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वह गलत हो जाता है तो आपके 0.83 मार्क्स काट दिए जाएंगे। मैथ्स पेपर को सॉल्व करते हुए यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास सिर्फ 2.5 आवर्स का ही समय है। इसलिए यदि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन को आपको 1.5 मिनट से कम में सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उससे अधिक टाइम लग रहा है तो आप उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पर चले जाइए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तभी आप पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। जब आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टडी शेड्यूल बनाएं, क्योंकि एनडीए मैथ सब्जेक्ट के कई टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज आदि। स्टूडेंट्स, आप में से सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग कमांड होती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उन टॉपिक पर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए यह शेड्यूल यहाँ पर काम आता है, क्योंकि जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं उसको अलग से नोट कर लें और उन टॉपिक्स पर जिन पर आप बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं उन पर ज़्यादा टाइम दें और उन टॉपिक्स को मजबूत करके अपनी अच्छी तैयारी करें। एनडीए फ्रेंड्स, जहाँ तक बात मैथमेटिक्स में कोर्सवेयर की है तो एनडीए मैथ्स के लिए किस बुक से पढ़ा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए मैथ्स का सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से आता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी की 8, 9, 10, 11 और 12 की मैथ्स की बुक्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि आवश्यकता है तभी आप अन्य बुक्स को रेफर करें। एनडीए फ्रेंड्स, एनडीए रिटन एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अवश्य ही सॉल्व कर लें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आप यह जरूर ध्यान दें कि रिटन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप एनडीए की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने से आपको एक बेनिफिट यह भी होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि एनडीए रिटन एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनडीए रिटन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम मैनेजमेंट के द्वारा आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक पर हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फॉर्मूला पर बेस होता है। इसलिए फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला को याद रखने का एक बेनिफिट यह भी है कि इससे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है और इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एनडीए के रिटन एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं और इन्हें सिर्फ फॉर्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट के बेस पर सॉल्व किया जा सकता है। एनडीए प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है,
क्योंकि एनडीए रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आपको मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहना चाहिए। यदि हम मॉक टेस्ट रेगुलर कर रहे हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस से एनडीए में पूछे जाने वाले मैथ्स के लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर हमारी कमांड हो जाती है, जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उनके स्टेप्स हमें याद हो जाते हैं। इससे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। इसके साथ ही साथ रेगुलर मॉक टेस्ट करने से हमें खुद को भी टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। हमें यह पता चल जाता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल क्या है और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक स्टेप भी गलत होने पर सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट बना लेनी चाहिए, और वह यह है कि हमें बेसिक कैलकुलेशंस, स्क्वायर, रूट्स, ट्राइंगल, इनवर्स फंक्शन आदि को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारा टाइम सेव होगा, दूसरा हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे, जिससे कि एनडीए रिटन एग्जाम के दिन हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। एनडीए रिटन एग्जाम के समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए यह सोच रहे होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए। इसका एक सीधा सा आंसर यह है कि जब हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमारे कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस को तो हमें बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें 3 कैटेगरी बनानी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी वह होती है जिन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी वह होती है जिन क्वेश्चंस में हम 50-50% होते हैं, और इसका मतलब यह है कि यदि हम क्वेश्चंस पर थोड़ी मेहनत करें तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को शामिल करना चाहिए जो कि डिफिकल्ट होते हैं और हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। एनडीए रिटन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि फाइनल एग्जाम देते हुए स्टूडेंट यह ट्राई करता है कि अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वह तुक्का मारकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए जिसमें हम 100% श्योर हैं। एनडीए फ्रेंड्स, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अगर आप इस अप्रोच से एनडीए रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यह आपको एनडीए मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, आपको एनडीए मैथ्स को डिफिकल्ट नहीं समझना चाहिए। आप यह समझ लीजिए कि थ्रू प्रैक्टिस आप मैथ्स को इजी बना सकते हैं। आप फेल होने के डर से बिल्कुल भी ना डरें और फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ एनडीए रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।